Hello students, good morning. Today I will teach you हिंदी रीडर क्लास 5th लेसन 4 त्योहारों का देश। आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे त्योहारों का देश। हमारा जो देश है वो त्योहारों से भरा पूरा है। हमारे देश में हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे सावन, आज़ादी का त्यौहार, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ईद, दिवाली, दशहरा, ये सब हमारे क्या हैं, सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है हमारे देश के, जो हमारे देश में बड़ी प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो इसी त्योहारों का बखान करते हुए इस लेसन में बताया गया है हमारा जो देश त्योहारों का देश है और कैसा लगता है यहाँ के त्योहारों को। जब हमारा त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे देश में तो सब लोग कैसा महसूस करते हैं और क्या क्या होता है, उस सब के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके, सो लेसन नंबर 4 त्योहारों का देश, पेज नंबर 103। सब अपने अपनी बुक में देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ है, हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है? अब इसमें कवि ये कहना चाहता है कि जो हमारा देश, हमारा भारत देश है, इसकी मिट्टी के कण कण में क्या भरा हुआ है? हर्षोल्लास, प्रसन्नता, खुशी भरी हुई है। यहाँ रस की धार बह रही है। किस रस की? मिठास की। ठीक है, त्योहारों की। हमारा जो देश है वो क्या है? त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। किससे प्यार है? हमारे देश से प्यार है। ठीक है, सावन आते ही यहाँ हरियाली छा जाती है। ठीक है, सावन आपको पता है, सावन का महीना आता है, सावन के महीने में राखी का त्यौहार आता है। सावन का महीना आता है तो हमें किस चीज़ का इंतज़ार होने लग जाता है? झूला झूलने का। ठीक है, और राखी का त्यौहार भी सावन में आता है तो हमें राखी के त्यौहार का भी इंतज़ार होने लग जाता है। तो सावन आते ही हरियाली छा जाती हैं। जो लड़कियां, महिलाएं हैं वो क्या करती हैं? वो गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भी इसी सावन में ही आता है। बहन बहुत खुश होती है। क्यों? क्योंकि भाई बड़े प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं और उन्हें ये वचन देते हैं कि हम हमेशा किसी भी परिस्थिति में होंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। हमारा देश क्या है? त्योहारों का देश है और हमें हमारे देश से बहुत प्यार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमें हमारे देश से बहुत प्यार है। सेकंड है, आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है? इसमें कवि ये कहना चाहता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी क्या करते हैं? बड़े हर्षोल्लास के साथ हर जगह तिरंगा, मतलब हमारा हर्षोल्लास के साथ हर जगह हमारा जो तिरंगा है, हमारे देश का जो तिरंगा है वो क्या है? फहराकर आज़ादी का पर्व मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस हमें उन वीर शहीदों की याद दिलाता है। किन वीर शहीदों की? जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनकी कुर्बानियों से, जिन्होंने अपने आप को अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी प्रदान करवाई, उनको याद करते हैं। उनको याद दिलाता है। जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई वो क्या है? हमारे वीर जवान, हमारे जो महात्मा गांधी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे जो देश के सेनानी हैं, जो फौजी हैं, वो क्या है? हमेशा अपनी
हथेली पर जान रखकर हमेशा हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उनकी याद में हमारा मन क्या है, श्रद्धा भाव से भर जाता है। हम सभी भारत माता की क्या बोलते हैं, जय बोलकर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। और हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और इससे हमें क्या है, बहुत प्यार है। थर्ड है, आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खील पताशे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि हमारे देश में हर वर्ष दशहरा मतलब विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। विजयदशमी जिस दिन हम रावण को जलाते हैं, जिस दिन क्या था, असत्य पर सत्य की विजय थी, ठीक है ना। यह क्या है, दशहरे के त्यौहार, दशहरे के उस पर मनाया जाता है। और दीपावली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खील बताशे, यानी दीपावली का त्यौहार क्या किस लिए कैसे मनाते हैं हम, दीपक जलाकर, पटाखे जलाकर, ठीक है, मिठाइयाँ बांटकर, फुलझड़ियों के साथ धूमधाम से मनाते हैं। और धूम धड़ाके और पटाखे मतलब पटाखे, आप लोग पटाखे जलाते हो दिवाली के त्यौहार पर, तो उस दिन क्या है, बहुत धूम धड़का होता है, हर जगह पटाखे ही पटाखे जलाए जाते हैं। त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो भारत त्योहारों का देश है, हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों से भरा पूरा है और हमें हमारे देश से बहुत ही प्यार है। यस, 4 पैराग्राफ 4, भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है, खेल खिलौने पाता बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। अब कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि भाईचारे का संदेशा। अब हमारा जो देश है वो क्या है, यहाँ हर मजहब के हर तरह के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू के त्यौहार भी सब लोग मिलकर मनाते हैं और मुसलमानों का जो त्यौहार होता है भाईचारे का संदेशा लेकर आता है। सब लोग उस, चाहे वो किसी भी मजहब के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी, तो इसमें हम लोग क्या है, हमारे जो भारत देश के लोग हैं वो बिना किसी भेदभाव के सब त्योहारों को एक साथ खुशी खुशी मनाते हैं। तो इसीलिए इस पैराग्राफ में हमें भाईचारे का संदेश दिया गया है। हमारा भारत देश क्या है, हमारे भारत देश में सब भाईचारे के साथ आपस में मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। ईद किस चीज़ का संदेशा लेकर आता है, भाईचारे का, आपसी भाईचारे का संदेशा लेकर आता है। और इस दिन क्या बनाया जाता है, मीठी खीर सेवैयाँ, ये जो सभी को अच्छी लगती है, सभी को पसंद है। अब इसी के बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आ जाता है, क्रिसमस का त्यौहार। क्रिसमस के त्यौहार पर सेंटा क्लॉज, सभी लोग, सभी जाति के ये लोग इसी त्यौहार को, चाहे क्रिसमस है, चाहे ईद है, चाहे दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, कोई भी त्यौहार है, सभी मिलकर भाईचारे के साथ इन सब त्योहारों को मनाते हैं, उनका आनंद लेते हैं और भाईचारे का संदेश पहुंचाते हैं। तो क्रिसमस के त्यौहार पर सेंटा क्लॉज सब बच्चों को खिलौनों का उपहार देते हैं और त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो हमारा जो देश है वो भारत देश है, जो क्या है, त्योहारों का देश है और हमें इस देश से, हमारे इस देश से बहुत हमें प्यार है। ओके, अब पैराग्राफ 5, लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। लोकतंत्र की झांकी लेकर मतलब हमारा जो देश क्या है, गणतंत्र दिवस, हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है, जो क्या है, हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, हमें हमारे
जो शहीद, जिन्होंने अपना बलिदान देकर, अपने जीवन का बलिदान देकर हमें आज़ादी दिलाई थी। और हमें आज यूँ क्या है, इसी तरह आज आप फ्री माइंड घूम रहे हैं, आप ऐसे घूम रहे हैं किसकी वजह से? जिन्होंने हमें, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाकर हमें हमारी आज़ादी को दिया। आज सब जो कुछ भी है उन्हीं सब की बदौलत है। तो हमारे देश में गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, लोकतंत्र की अनेक झांकियाँ निकाली जाती है। आप लोग जाते हो, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है, स्कूल में भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो ये सब क्या है, अनेक झांकियाँ निकाली जाती हैं। बसंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। बसंत ऋतु, अब बसंती फूलों मतलब बस, उसके बाद क्या आ जाता है, 26 जनवरी के बाद क्या आता है, बसंत ऋतु आ जाती है। बसंत ऋतु में क्या है, जो फूलों की खुशबू है वो क्या है, हमें सुगंधित कर देती है, ठीक है, और हर जगह अपनी खुशबू फैलाती है। त्योहारों, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। अब उसके बाद क्या होता है, होली का त्यौहार आ जाता है। और होली का त्यौहार भी क्या है, हमारे लिए भाईचारे का संदेश लेकर आता है। सब कुछ गिले शिकवे बुलाकर सब लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। क्या होता है होली के त्यौहार पर, ढोल मंजीरे बजाकर, नाच गाकर, रंगों के साथ, हंसी खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा जो देश है, भारत देश है, वो क्या है, त्योहारों से भरा पूरा है और हमें हमारे देश से बहुत ही प्यार है। तो अब इस लेसन में आपने क्या देखा, हमारे जो पूरे वर्ष के जितने भी त्यौहार हैं, हमारे भारत देश में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी जाति पाति के हैं, किसी भी हमारे देश में जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। सब लोग इस त्योहारों को भाईचारे के साथ मिलकर मनाते हैं, हंसी खुशी से मनाते हैं और इसका खूब आनंद लेते हैं। तो हमारा देश क्या है, भारत देश है, और भारत देश के त्योहारों के बारे में इस लेसन में बखान किया गया है, पूरा उनके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों ने इस लेसन को पढ़ा, अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और जो मैं शब्दार्थ करवा रही हूँ उसे अपनी अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। यह सब हम इसके शब्दार्थ करेंगे, अपने अपने नोटबुक में आप ये शब्दार्थ राइट करोगे, ओके। फर्स्ट है हुल्सना। आपने लेसन पढ़ा, उसमें ये वर्ड आया था हुल्सना। क्या होता है, प्रसन्न होना, खुश होना, प्रसन्न होना, ओके। नंबर 2, माटी। माटी क्या होती है, मिट्टी। नेक्स्ट, कण कण, कण कण, कण कण क्या होता है, टुकड़ा या अंश, ठीक है। नंबर 4, रसधार, आनंद की धारा। नंबर 5, हरियाली, हरियाली, हरा भरा होना।
राग, राग क्या होता है? गीत। राग क्या होता है? गीत। नंबर 7, शहीद, बलिदानी, ओके। नंबर 8, गाथाएं, कहानियाँ, नंबर 9, माँ, भारत माता, भरमार, ज्यादा होना, ज्यादा होना। कहते हैं ना किसी भी चीज़ में इसकी तो भरमार हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा हो चुका है। 11, संदेशा, संदेशा मीन्स सूचना। कहते हैं ना उसका कोई संदेशा आया, उसकी कोई सूचना आई, ठीक है, संदेशा सूचना। 12, उपहार, उपहार क्या होता है? भेंट, गिफ्ट, ओके। 13, लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है? जनता का शासन, जनता का शासन, ओके। नेक्स्ट है बासंती, बासंती, बसंत के, नेक्स्ट डफ, डफली, ओके। बौछार, बरसना, बौछार, बरसाना, ओके। सो लेसन नंबर 4, त्योहारों का देश। मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको घर पे ये क्या करना है, वापस रीड करना है अच्छे से, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से पढ़ोगे नहीं, रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क सिर्फ यही है कि लेसन रीड 2 टाइम्स एंड वर्ड मीनिंग डू इन फेयर नोटबुक, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।